Hello everyone, welcome to the YouTube channel of DIPS Academy. Today we will discuss a question of GATE 2019 from Integral Calculus. Question is, let R be the region in the xy plane bounded by the curves y is equal to x square, y is equal to 4x square, xy is equal to 1 and xy is equal to 5. मतलब जो हमारे पास रीजन है वो इन कर्व से बाउंडेड होगा, then the value of the integral double integration ओवर आर वाई स्क्र अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो आर रीजन है उसके ऊपर हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो फाइंड आउट करना है. अगर रीजन को हम ग्राफिकली देखें, एक्स वाई इजकल टू 1, एक्स वाई इजकल टू 5, वाई इजकल टू 4x स्क्वायर, वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर. तो ये जो रीजन होगा इन चारों कर्व से बाउंडेड, ये हमारे पास आर होगा. इसके ऊपर हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डायरेक्टली अगर हम इसको सोल्व करें, नॉर्मली हम सोल्व करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको फाइंड आउट करें और फिर इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करें, इस रीजन को I1, I2, I3, और उसके बाद ये जो फंक्शन है आर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये क्या होगा, ओवर द रीजन I1 प्लस ओवर द रीजन I2 प्लस ओवर द रीजन I3. अगर इस मेथड से करें तो ये थोड़ा लेंथी मेथड होगा, और एग्जाम्स में हम कोशिश करते हैं कि हम शॉर्टकट मेथड या कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा वे जिससे हम इसको थोड़ा लेंथी ना बना के इजी वे में सोल्व कर पाए. तो इसी मेथड, इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन की मैं अगर बात करूं तो जो हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल हैं, इनको हम किसी और वेरिएबल x u एंड v, y u एंड v, जो x और y है उनको हम u एंड v में कन्वर्ट करके फंक्शन ऑफ u एंड v, उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे. गिवन कंडीशन से अगर देखें तो हमारे पास गिवन है y इजकल टू एक्स स्क्वायर, y इजकल टू 4x स्क्वायर. यहां से अगर मैं y बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 1, y बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 4, अगर इस टर्म को u मान लू एंड एक्स वाई इजकल टू 1, एक्स वाई इजकल टू 5, तो इस टर्म को अगर मैं v मान लू तो हमारे पास क्या होगा, y बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू u, y एक्स वाई इजकल टू v. यहां से x और y को इन टर्म्स ऑफ u एंड v फाइंड आउट करेंगे, और जैसे हमने माना y बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू u, तो यहां से हमें y क्या मिलेगा, u इंटू एक्स स्क्वायर, और हमारे पास एक्स वाई इजकल टू v है. यहां अगर y की वैल्यू पुट करें तो x इंटू एक्स स्क्वायर u इजकल टू v इंप्लाइज x इजकल टू v रेज टू पावर 1/3 u रेज टू पावर माइनस 1/3. अगर x की इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूं तो हमें y क्या मिलेगा, v अपॉन v रेज टू पावर 1/3 इंटू u रेज टू पावर माइनस 1/3, v रेज टू पावर 2/3 u रेज टू पावर 1/3. फाइनली हमारे पास x और y इन फंक्शन ये आ गए इन टर्म्स ऑफ u एंड v. यहां से अगर मैं u और v की रेंज फाइंड आउट करूं कि u और v कहां से कहां तक वेरी करेंगे, तो y बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 1, y बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 4. डायरेक्टली यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, जो u होगा वो 1 to 4, सिमिलरली जो v होगा वो 1 to 5, इस रेंज में वेरी करेंगे.
तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा ओवर द रीजन आर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये क्या हो जाएगा ओवर द रीजन 1 to 4 1 to 5 एफ ऑफ यू वी जे डी यू डी वी। यहाँ पे जो जे है वो जैकोबियन होगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है उससे जो चेंज आएगा तो वो हम जैकोबियन से फाइंड आउट करेंगे। और जैकोबियन क्या होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। यहां से हमें एक्स और वाई यू और वी में है, एक्स को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करूं तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी -1/3 यू रेज टू पावर -4 वी रेज टू पावर 1/3। एक्स को अगर v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 1/3 वी रेज टू पावर -2/3 यू रेज टू पावर -1/3। y को अगर मैं u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो 1/3 यू रेज टू पावर -2/3 v रेज टू पावर 2/3। अगर v के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2/3 v रेज टू पावर -1/3 u रेज टू पावर 1/3। डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करें तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई -2/9, यहाँ पे v की पावर -1/3, यहाँ पे v की पावर 1/3, तो कैंसिल v रेज टू पावर 0 इंटू यू रेज टू पावर -3/3 -1/9 v रेज टू पावर -2/3 एंड v रेज टू पावर 2/3, तो यहाँ से v रेज टू पावर 0 इंटू यू रेज टू पावर -3/3, ये हमें क्या मिलेगा 1 -1/3 1/u। तो हमारे पास जैकोबियन की जो वैल्यू है वो -1/3u है। और जो फंक्शन इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं वो जैकोबियन का मोड लेते हैं। अगर मॉडुलस यहां से हम निकालें तो मोड ऑफ जे क्या होगा 1/3u। फाइनली हमने ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने जैकोबियन फाइंड आउट कर लिया, डी यू डी वी और रेंज फाइंड आउट कर ली। हमें सिर्फ कैलकुलेट करना रह गया एफ ऑफ यू वी, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इजकल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको हमें यू और वी में चेंज करना है। वैल्यू पुट करो वाई स्क्वायर वाई और एक्स की इन टर्म्स ऑफ यू वी, एक्स इजकल टू v रेज टू पावर 1/3 u रेज टू पावर -1/3 और y की वैल्यू है 2/3 1/3। v रेज टू पावर 2/3 u रेज टू पावर 1/3 होल स्क्वायर। यहाँ से v रेज टू पावर 4/3 u रेज टू पावर 2/3 v रेज टू पावर 1/3 u रेज टू पावर -1/3। यहाँ से ये जो है v इसके ऊपर लेके जाएंगे तो v रेज टू पावर 4, ये क्या होगा v रेज टू पावर 4/3 -1/3 u रेज टू पावर 2/3 +1/3 इजकल टू u इंटू v। हमारे पास f ऑफ u v की वैल्यू आई है u इंटू v, तो इंटीग्रेशन 1 to 4 1 to 5 u इंटू v जैकोबियन 1/3 u du dv, ये हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन 1 to 5 इंटीग्रेशन 1 to 4, यहां से u से u कैंसिल 1/3 v du dv। पहले हमने यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहां से 1/5
u 1 to 4 v dv 1/3 1 to 5 into 3v dv is equal to v square upon 2 1 to 5। यहाँ से अपर लिमिट पुट करेंगे 5, लोअर लिमिट 1 2 is equal to 24/2 12। तो जो फाइनल जो आंसर आएगा इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 12 आएगी। थैंक यू।